हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। वृद्धि संधि के नियम क को आपने पढ़ा। आइए आज ख नंबर समझिए। कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के बाद ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। बस इसको याद रखना है। अ में आप ओ को जोड़े या फिर औ को जोड़े, बना क्या औ। आ में ओ औ को जोड़े, बना क्या औ। अब आगे समझिए, यहाँ पे हमको देखना है कि औ कहाँ पे निकलेगा और कैसे जो है इस संधि विच्छेद को संधि करना है, यानी जोड़ना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे र पूरा है, र व्यंजन वर्ण है, पूरा है, यानी इसमें क्या है अ स्वर छिपा है। क्या है अ स्वर। तो चलिए समझने के लिए हलंत लगा के अ को बाहर कर लेते हैं, यानी अ बाहर होता है तो र क्या हो गया आपको आधा। अब चलिए पहले इसको उतार लेते हैं, सुंदर। ठीक है, र में हलंत लगाया है तो हलंत लगा देंगे। अब यहाँ अ बच गया। अब इसका क्या करना है, इसको अ प्लस ओ को क्या करना है, जोड़ देना है। अ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो देखिए तो क्या बना है औ बना है, यानी यहाँ पे बन जाएगा आपको औ। तो इस औ को अब करेंगे क्या, प्लस के इस साइड, यानी यहाँ पे अब इसको करेंगे क्या कि औ के बदले यहाँ पे औ की क्या देंगे, मात्रा देंगे। और ज्यों ही मात्रा देंगे हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और आगे बच गया द और न, अर्थात सुंदर जोड़ ओदन बराबर बन गया सुंदरोदन। कहीं किसी को दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए बनाइए आरती। वन जोड़ औषधि बराबर क्या बनेगा। वन में से पहले और निकालेंगे, ठीक, वन में से और निकालेंगे। तो वन लिख, ठीक है, और औ को जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा। ठीक ठीक, देख रहे हैं ना, जोड़ दी है ये औ। ये औ के बदले यहाँ पे औ का मात्रा। अच्छा ठीक है, अच्छा मात्रा हो गया और धी। तो और ये बताइए आप लोग फटाफट, क्या आरती ने सही बनाया है। यस मैम, चलिए सही बनाया है। जी जी जी, हलंत हम हटा देते हैं ना, हलंत की चिंता आप लोग मत कीजिए, हलंत हट गया। तो देख रहे हैं आप लोग कि वन जोड़ औषधि बराबर बन गया क्या, वनौषधि। वन जोड़ औषधि बराबर आपको बन गया वनौषधि। ठीक है, अब स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, वनौषधि देख रहे हैं ना। अब अगला है महाजोड़ ओज। तो बनाइए आप लोग, कौन बनाएंगे, महाजोड़ ओज बराबर क्या बनेगा। पूनम कुमारी बनाइए तो महाजोड़ ओज बराबर क्या बनेगा। तो पहले लिख, अच्छा ठीक और ओ को जोड़ देंगे तो औ ठीक क्या लिखे, ठीक, और जो यानी महाजोड़ ओज बराबर क्या बन गया, महोज। सही है क्या, यस या नो, सही है। तो देख लिया आप लोग कि महाजोड़ ओज बराबर बन गया क्या, महोज। चलिए अब अगला है महाजोड़ औषधि। महाजोड़ औषधि, तो फटाफट बताइए तो आप लोग, महाजोड़ औषधि बराबर क्या बनेगा, महोषधि बनेगा। मुझे भी पता है महोषधि बनेगा, बट बनेगा कैसे बच्चों। जी जी जी, मने में सोच लीजिए ना, बेचारा इधर जो है मोह जो है, ह जो है आधा है। हाँ, अब करेंगे क्या, इस आ को औ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और इस औ को तो लिख नहीं सकते यहाँ, तो औ के बदले औ का मात्रा देंगे और बच गया क्या, सधी। तो अर्थात यहाँ पे आपको महाजोड़ औषधि बराबर हो गया महोषधि। समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब अगला है चार। चार में है यन संधि के नियम। कहता है यदि हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो हर्षई दीर्घई के स्थान पर य हलंत और प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा। बस ये याद रखना है कि यह हलंत होगा और आधा होगा। ठीक है, आधा हो जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है दध्धी जोड़ आनत। अब इसमें तो अ आ वाला हर्षी दीर्घी वाला कोई खेल है नहीं, अब डायरेक्ट बनेगा। अब वो मात्रा का खेल खत्म, अब बनेगा डायरेक्ट। उसमें पीछे था ना कि हम सूत्र भी पीछे में दिए थे, यहाँ पे सूत्र नहीं, अब डायरेक्ट बनेगा। लेकिन इजी है, आसान है, देखो कैसे आसान है। कहता है, आप देख रहे हैं ना कि कहता है हर्षी दीर्घी के बाद हर्षी दीर्घी को छोड़कर कोई दूसरा स्वर। तो आप देखिए तो यहाँ पे ध में क्या लगा हुआ है, हर्षी, और इधर क्या है, ऐसा तो नहीं है कि इधर हर्षी है तो इधर भी हर्षी है, नहीं है ना, आ है, यानी कोई दूसरा
स्वर है, तो दूसरा स्वर है तो कहता है कि हर्षी दीर्घी के स्थान पर, यानी ये जो हर्षी है ना, इसके बदले हो जाता है आपको क्या, य हलंत। ठीक है, इसके बदले य हलंत। तो चलिए ना, य हलंत हो गया। तो और कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आधा, यानी ये क्या हो जाएगा, ध आधा हो जाएगा प्रथम पद का। तो प्रथम पद ये हुआ ना और दूसरा पद ये हुआ ना, तो क्या कहता है, प्रथम पद का अंतिम जो है अंतिम वर्ण, तो दध का अंतिम वर्ण क्या हुआ, ध हुआ कि द हुआ, ध हुआ। तो ध क्या हो जाएगा, आधा। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, हर्षी लगा हुआ है। आपके इसमें जो नियम दिया हुआ उसी के आधार पे बता रहे हैं कि हर्षी लगा हुआ है, इसलिए ध क्या हो गया, आधा। तो चलिए ना, पहले द और आधा ध को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। अब यहाँ पे हर्षी के बदले य हलंत हो गया, तो क्या यहाँ पे हम य लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब य हलंत हो गया, तो य हलंत को लिख दिए। अब चलिए आइए प्लस के इस साइड। अब यहाँ पे आ है, तो क्या आ को इसमें जोड़ सकते हैं, जी जोड़ सकते हैं। अब जोड़ दिए इसमें, तो हलंत क्या हो गया, हट गया। अब हलंत हट गया और बच गया क्या, न और तो क्या बन गया, दध्या नथ। यहाँ पे दध्या नय होना चाहिए, ठीक है, तो बन गया दध्या नय। देख लिए ना कि दधी जोड़ आनथ बराबर बन गया दध्या नय या दध्या नथ। अगला है सखी जोड़ उवाच। सखी जोड़ उवाच आपके नियम के अनुसार ही बता रहे हैं कि चूंकि इधर देख लीजिए दीर्घई है, इधर क्या था, हर्षई था, इधर क्या है, दीर्घई है, तो इसलिए ख कौन सी में बदल जाएगा, हलंत में। तो चलिए ना, यहाँ पे स लिख देते हैं और ख हलंत का मतलब क्या, आधा, तो आधे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दीर्घई है, ये दीर्घई बदल किस में जाता है, या हलंत में, या हलंत में। तो यहाँ पे हम या हलंत लिख सकते हैं, क्या लिख दिए। अब चलिए प्लस के इस साइड का तो सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। किए कैसे कैसे आप, स और खी है, तो आप स है तो स लिख दिए। ख दीर्घी कार, यानी इसमें दीर्घी की मात्रा है, यानी दिया हुआ है ना कि हर्षी दीर्घी को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, यहाँ पे कोई दूसरा स्वर आ गया, इसलिए ये दीर्घई बदल गया आपको या हलंत में। और कहता है कि इसका जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ख को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए। अब यहाँ पे यह बचा, यह हलंत को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे हर्षु है, तो क्या हर्षु के बदले यहाँ पे हर्षु की मात्रा डाल सकते हैं, बचा क्या, वाच। तो बताइए ईमानदारी से कि तो बताइए कि सखी जोड़ उवाच बराबर क्या हो गया, सखी उवाच। सखी उवाच क्या हो गया। चलिए बनाइए तो आरती क्या बनेगा। यहाँ पे तो में दीर्घ है, तो ये दीर्घ के बदले य हलंत हो जाएगा, तो आधा ठीक जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ठीक फिर ई आ को य में जोड़ देंगे, ठीक, हलंत हट हलंत क्या हो गया, हट जाएगा। हट गया। चलिए बताइए आरती ने सही बनाया है क्या, सरस्वती जो है आज्ञा बराबर इसने बनाया, त्याज्ञा, यही आपने बनाया था ना। बताइए इसने बनाया सरस्वती जो आज्ञा बराबर स्वत्याज्ञा, क्या सही बनाई थी। अच्छा, तो देख लिया आप लोग कि सरस्वती जो आज्ञा बराबर क्या हो गया, सरस्वत्याज्ञा। देख लीजिए थोड़ा सा, नारी जो रुकता बराबर क्या बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ दीर्घई है और दीर्घई के बाद इधर क्या है, दूसरा स्वर है। तो क्या दिया है कि दूसरा स्वर हो, तो दीर्घई हर्षई दीर्घई के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा य, यानी इधर दीर्घई है तो दीर्घई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा य, यही ना, आधा य। अब इधर क्या बच गया, क्या बच गया, ना और र। और ये भी दिया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा, यानी र क्या हो जाएगा, आधा। तो चलिए ना, आधा हो गया, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ना और आधा र को लिख देंगे। अब यहाँ पे य है, तो यहाँ पे चलिए ना हम य हलंत को भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के इस साइड का काम खत्म। अब इधर आइए, यहाँ है हर्षु का, ठीक है, हर्षु है, तो क्या इसमें हम हर्षु के बदले हर्षु का मात्रा जोड़ सकते हैं जी। अब बच गया क्या, क और का, बना क्या, नारयुक्ता। क्या हम इस नारयुक्ता को इस आधा, यहाँ जो आधा र है, इस आधा र के बदले जो है हम क्या ऊपर में ऐसे रेस दे सकते हैं, ये सुंदर लग रहा है। तो हम करते क्या है कि आधा र जो होता है, आधा र के बदले हम ऊपर रेफ देते हैं, ताकि शब्दों की सुंदरता क्या हो जाए,
बढ़ जाए। तो देख रहे हैं ना कि नारी जोड़ उक्ता बराबर क्या बन गया, नारयुक्ता। अब अगला है यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। तो बताइए फटाफट आप लोग, यदि जोड़ अपि बनेगा क्या, यद्यपि। मुझे भी पता है यद्यपि, बट बनेगा कैसे बच्चों, कैसे बनेगा बताइए। गुड। द में हर्षी है तो हर्षी के बदले ये हर्षी बेचारा बदल जाएगा यह, और अंतिम वर्ण हो जाएगा आधा। तो चलिए ना पहले इसको और इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ पे यह है तो यहाँ पे यह हलंत भी लिख देते हैं। अब इस यहाँ इस साइड आइए, अब अ है, इस अ का क्या करें, अच्छा इस अ को इस य में जोड़ देंगे तो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या करें, अब बच गया पी, तो पी को क्या करेंगे, उतार देंगे यद्यपि। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यद्यपि, ये भी ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे जो ये हुआ, ऐसे जो हुआ ऐसे, ये है आपको, ये है द और ये है य, यानी द प्लस य जोड़ते हैं तब जाके होता है य। समझ रहे हैं ना। आपको अगर ऐसे 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 है, इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आप कहीं भी, जैसे उद्योग होता है तो उसमें जो जैसे विद्यालय होता है तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि द य का मेल होता है, द य का संयोग होता है, तब होता है आपको क्या, दिया। समझ में आया ना। तो यद्यपि ये भी ठीक है, और ऐसे लिखे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। जैसे नारयुक्ता में यहाँ र था तो सुंदर नहीं लग रहा था, ऊपर रेफ दे दिए तो शब्दों की सुंदरता क्या हो गई, बढ़ गई। चलिए अब अगला है प्रतिजोड़ एक। तो प्रतिजोड़ एक बराबर क्या होगा, कौन बनाएंगे, चलिए ईशा कुमारी बनाइए। तो प्रतिजोड़ एक। मैम जैसे यहाँ प्र है तो पहले यहाँ प्र लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ क्या बोलता है हर्षी की मात्रा है तो यहाँ पे लिखा गया है कि हर्षई या दीर्घई के स्थान पर यह हलंत होगा। वेरी गुड। और यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है आधा होता है जी। तो यहाँ त जो होगा यहाँ पे हलंत लग जाएगा, ठीक। तो आधा त हो जाएगा और यहाँ पे हर्षी के बदले में यह हलंत होगा जी। तो यहाँ यह हलंत लिख लेंगे। ठीक। और की मात्रा तो यहाँ पे ए देंगे तो यहाँ पे हलंत हट जाएगा और यहाँ पे के होगा, तो इसका मतलब पूरा प्रत्येक हो गया। वेरी गुड। बताइए आप लोग सही बनाई है, सही बनाई है क्या, जी जी जी। हलंत हटेगा मुझे भी पता है, और ये भी वैसे बताई कि हलंत हट जाएगा, ठीक है। तो हलंत लीजिए ना, मैं हटा दी। अब बताइए आप लोग कि ईशा कुमारी सही बनाई है क्या, यस एकदम सही बनाई है आप, एकदम सही है, शाबाश। जाइए बैठिए। तो देख रहे हैं आप लोग भी, ईशा ने प्रतिजोड़ एक बराबर बनाया प्रत्येक। आप लोग भी, आप लोगों को जो समझ में आ रहा है बताइए क्या सही बनाई है, फटाफट कमेंट करके बताइए यस और नो। चलिए अब आगे बढ़िए। अब है ऊपरी जोड़ उक्त। चलिए कौन बनाएंगे, ऊपरी जोड़ उक्त बराबर क्या बनेगा, मैं ही बना दूं क्या, चलिए मैं ही बनाती हूँ। ऊपरी जोड़ उक्त बराबर क्या होगा जी, सबसे पहले तो ऊ है तो ऊ देंगे, प है तो प देंगे, और हर्षी बेचारा बदल जाएगा कौन सी में, यह हलंत में, और र क्या हो जाएगा आधा। तो चलिए ना पहले आधा र को लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में ये य आएगा, ठीक है। आधा र हो गया, अब उसके बाद होगा यहाँ पे य, आधा य। चलिए माने में सोच लीजिए आधा य है, फिर यहाँ मिटाने का झंझट हो जाता है। यहाँ पे इस हर्षू को जोड़ देंगे तो य हलंत क्या हो गया, हट गया, और बचा क्या, क और त। तो बताइए बच्चों क्या हम इस र के बदले में यहाँ पे ऊपर रेफ दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। तो ये बेचारा जो र हलंत है ये क्या हो गया, इस साइड आके ऊपर में इसमें क्या हो गया, लग गया। तो चलिए अब ऊपरी जोड़ उक्त बराबर क्या हो गया, ऊपर युक्त। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है वी जोड़ उ बराबर क्या होगा, बनाइए, कौन बनाएंगे, जिसको बनाना है आके फटाफट बनाइए। नंदनी बनेगा, चलिए आइए। वहाँ पे वो का हर्षई की मात्रा है तो इसे यहाँ पे लिखा गया यदि हर्षई दीर्घी के बाद हर्षई और दीर्घई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो हर्षई दीर्घी के स्थान पर यह हलंत और प्रथम पद का अंतिम वर्ण आधा आ जाता है, तो वो यहाँ हलंत हो जाएगा। जी जी, यानी हलंत होगा तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आधा हुआ, आधा। वेरी गुड। और हर्षई के बदले में यहाँ यह हलंत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ यह हलंत लिख देंगे। ठीक। यहाँ दुर्गऊ है तो यहाँ दुर्गऊ की मात्रा लिख सकते हैं, दुर्गऊ की जगह पर। जी जी जी। कहाँ से दिए वो मात्रा, हर दुर्गऊ की, अच्छा दुर्गऊ जी, दुर्गऊ के बदले दुर्गऊ का आप मात्रा दिए जी। यहाँ पे ह लिखा है तो ह लिख देंगे। वेरी गुड। बताइए नंदनी ने सही बनाया है क्या, यस और नो, यस। तो देख रहे हैं आप लोग कि नंदनी ने वी जोड़ ऊ बराबर बनाया
व्यू। आप लोग भी बताइए कमेंट करके क्या इसने सही बनाया है। अब अगला है आपका प्रतिजोड़ उपकार। प्रतिजोड़ उपकार, तो बताइए तो आप लोग ईमानदारी से, प्रतिजोड़ उपकार बराबर क्या बनेगा? जी बनेगा तो हो जाएगा क्या? आधा, और हर्षी के बदले हो जाएगा क्या? यह हलन, और इधर हर्षु है तो हर्षु के बदले हर्षु का मात्रा, बच गया क्या? पकार। तो बताइए आप लोग प्रतिजोड़ उपकार बराबर क्या बना? प्रत्युपकार। चलिए अब अगला है, अंतिम है, इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि बराबर क्या बनेगा? वेरी गुड, लगता है अच्छे से समझ रहे हैं। ई हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हर्षी के बदले जो है क्या हो जाएगा? यह हलंत हो जाएगा। यहाँ बच गया आ, तो यहाँ पे आ जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे तो ये बेचारा हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और अंत में बच गया दी। तो क्या हो गया बच्चों? इति जोड़ आदि बराबर क्या बना? कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छी तरह बढ़े आगे। अगला नियम है कि हर्षु दुर्गु के बाद, ध्यान से सुनिए, हर्षु दुर्गु के बाद हर्षु दुर्गु को छोड़कर, इसमें भी वही बात है कि इधर हर्षु दुर्गु है और इधर हर्षु दुर्गु को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ध्यान से समझिए, इसमें भी वही बात है कि यहाँ इस साइड हर्षु दुर्गु है लेकिन इस साइड हर्षु दुर्गु नहीं है, कोई और स्वर है, ठीक है। तो कहता है उसको छोड़कर हर्षु दुर्गु के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसमें था पीछे या हलंत, इसमें हो गया वह हलंत। पीछे था नंबर क में नियम था हर्षी दीर्घी, इधर है हर्षु दुर्गु। तो हर्षु दुर्गु के बदले बस ये माइंड में रखिए कि वह हलंत हो जाएगा, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी इधर भी जो जो वर्ण है, अंतिम वर्ण है, वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही बात है जो नियम क में था। तो मैं एक बताती हूँ, उसके बाद आप लोग बनाएंगे। जैसे है सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, तो पहले ये आप समझ लीजिए ना कि अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अधे हम लिखते हैं, हलंत क्यों लगाएंगे? ऐसे भी लिखे बात बराबर हुआ। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात बराबर ही हुई। तो आधा स हो गया, इधर हर्षु है तो हर्षु के बदले क्या हो गया? वह हलन, ठीक है, आपके नियम में ही दिया है ना, वह हलंत हो गया। अब इधर बच गया आ, तो आ के बदले आ का क्या देंगे? मात्रा देंगे, और जो ही मात्रा देंगे ये हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचा क्या? गत। तो बताइए बच्चों, सु जोड़ आगत बराबर क्या बना? चलिए अब आगे है अनु जोड़ ए बराबर क्या बनेगा? वेरी गुड, अ हो जाएगा, न बेचारा क्या हो जाएगा? आधा। नियम के अनुसार न हो जाएगा आधा, और हर्षु बदल जाएगा वह हलंत में। आपके नियम के अनुसार जो है वह बदल जाएगा, सॉरी ये हर्षु बदल जाएगा, ये जो हर्षु है ये बदल जाएगा वह हलंत में। अब इधर बचेगा क्या? अ। क्या? वह हलंत प्लस अ को जब करते हैं, जोड़ देते हैं वह हलंत में, अ बराबर क्या हो जाता है? पूरा वह। तो आप जो है इस अ को इसमें मोने में क्या करिए? जोड़ दीजिए। जोड़ दिए तो ये हलंत क्या हो गया? हट गया, और बचा क्या? य। तो बताइए अनु जोड़ अय बराबर क्या बना? अन्वय। अब अगला है अनु जोड़ एसन। अनु जोड़ एसन क्या बनेगा? कोई बना सकते हैं? कौन बनाएंगे? आइए चांदनी, चलिए चांदनी कुमारी बनाइए। तो अनु जोड़ एसन बराबर क्या बनेगा? यहाँ पे अ है, और लिखेंगे। ठीक, और लिख दिए। फिर नौ यहाँ पे नियम के अनुसार आधा होगा, ठीक। फिर ये हर्षु के बदले वह हलंत होगा, ठीक, हर्षु के बदले वह हलंत, ठीक है, हलंत होगा। फिर ये ए है ना, हाँ। यहाँ पे ये ए नहीं लिखा जाता, बल्कि ए का मात्रा लिखा जाता है। वेरी गुड। थोड़ा फिर हम ये पूरा लिखेंगे जी, मिट जाएगा। वेरी गुड। बताइए चांदनी ने सही बनाया है क्या? जी सही बनाया है। तो देखिए आपकी जी इसमें हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। चलिए हलंत हट गया। तो देख लिया आप लोग कि अनु जोड़ एसन बराबर क्या बन गया? अन्वेषण। चलिए अब आगे है वधु जोड़ आगमन। वधु जोड़ आगमन बराबर क्या बनेगा? बनाइए तो एक साथ मिलके जी। वह नियम के अनुसार ध क्या होगा? आधा, और दुर्गु बदल जाएगा वह हलंत में, और आ के बदले आ का मात्रा होगा तो हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और बच गया क्या? गमन। तो वधु जोड़ आगमन बराबर क्या हो गया? वधवा गमन। चलिए अब अंतिम है आपका, अंतिम है अनु जोड़
इति, बताइए तो क्या बनेगा? सबसे पहले अ है तो अ दे देंगे, नियम के अनुसार न क्या हो जाएगा? आधा, और हर्षु बदल जाएगा वह हलंत में। इधर हर्षई है तो हर्षई के बदले हर्षई का मात्रा, इस हर्षई के बदले हर्षई का मात्रा, और मात्रा जो ही लगेगा तो ये हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा और बचा ती, तो यहाँ पे आंख मुंद कर दे देंगे ती। तो बताइए अनुज और इति बराबर क्या बना? कहीं कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला नियम है, यदि अगला नियम है नियम ग में कि यदि री के बाद री के अतिरिक्त, ध्यान से समझिए, री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, इसमें भी वही बात है, बस हर्षु दुर्गु हर्षी दीर्घी के बदले क्या आ गया? री आ गया। कहता है री के बदले, यानी इधर री हो और इस साइड री के बदले कोई और हो, तो देख लीजिए ना, ये री के बदले री का मात्रा लगा है जी, इस साइड आ है ई है, यानी री नहीं है। तो कहता है कि ऐसी स्थिति में कहता है अन्य स्वर आए तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। तो र हलंत जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, या फिर ऊपर रेफ देते हैं, कहीं पे नीचे लगता है आधार तो कहीं पे ऊपर लगता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कहता है कि री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे माँ है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? माँ लिखना है, और नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो चलिए ना हम आधा तो लिख देते हैं, ठीक है। अब री जो है यहाँ पे री, ये री लगा हुआ है ना, ये जो री है ये यही री मात्रा के रूप में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस री के बदले में हो जाएगा आपको क्या? आधा र। इस री के बदले में हो जाएगा आधा र। तो चलिए यहाँ पे हम आधा र लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर बच गया आ, तो यहाँ पे देंगे आ का मात्रा, और जो बच गया नंद, तो नंद लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, मात्रा नंद तो बन गया, मात्रा नंद बना, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ और जी, यहाँ पे शब्द की सुंदरता घट रही है। तो क्या हम आधा त और र को त्र लिख सकते हैं? त प्लस र जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? त्र। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ त र को जोड़ दिए तो बन गया त्र। यहाँ आ की मात्रा है तो आ दिए और नंद को उतार दिए, तो क्या बना? मातृ जोड़ आनंद बराबर क्या बना? मात्रानंद। समझ में आया सबको? चलिए इस तरह अगला है पितृ जोड़ आदेश, तो बोलिए तो क्या बनेगा? वेरी गुड, समझ गए आप लोग। पी हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, और यहाँ पे आधा र हो जाएगा री के बदले, तो त और री को मिला के क्या बना देंगे? त्र। इधर आ है तो आ के बदले आ का मात्रा, और इधर देश है तो देश लिख देंगे। तो बोलिए पितृ जोड़ आदेश बराबर क्या बना? पित्रादेश। आगे है मातृ जोड़ इक, इसमें भी वही बात होगी। सबसे पहले माँ है तो हम क्या करेंगे? माँ लिख देंगे, और इधर आधा त और री मिलके क्या बन जाएगा? त्र। आधा त और री के बदले क्या हो जाता है? आधा र। तो इसमें आधा त प्लस र बराबर क्या बन जाएगा? त्र कर दिए, और इधर है हर्षी, तो हर्षी के बदले हर्षी का मात्रा, और बच गया क। तो बताइए आप लोग मातृ जोड़, तो बताइए मातृ जोड़ इक बराबर क्या बन गया? मातृक। कहीं कोई दिक्कतें आई? बढ़े आगे? चलिए अब आपका अगला नियम है अयादि संधि के नियम। अंतिम है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, क्या है? तो क्रमशः, यानी क्रमशः लगातार, कहता है ए बदल जाएगा अय में, ऐ बदल जाएगा आय में, और ओ बदल जाएगा अब में, और औ बदल जाएगा आब में। बस इतना याद रखना है, अय आय अब आब। अब देखिए कहाँ पे अय बनता है, आय बनता है। देखिए यहाँ पे है ने जोड़ अन, तो न में देख लीजिए ए की मात्रा है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए ए को बाहर कर लेते हैं, ए को क्या कर लिए? यहाँ से बाहर कर लिए, तो न क्या हो गया? आधा हो गया। तो यहाँ पे आधा न लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि नियम में जो है ए के बदले क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो अय हो जाता है, तो क्या इस अ को इस न में जोड़ सकते हैं? जोड़ देंगे तो न क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, बच गया य हलंत। अब क्या करेंगे? इस य हलंत में इस अ को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और बच गया क्या? अर्थात ने जोड़ अन बराबर क्या हो गया? नयन। क्लियर है? चलिए अगला अब है शे जोड़ अन। आप लोग भी समझ रहे हैं तो कमेंट करके अगला जो है फटाफट इसका उत्तर लिख के भेजिए कि क्या बनेगा। शे जोड़ अन, देखिए क्या बनेगा।
किसको ये समझ में आया थोड़ा सा बताओ। किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखिए जैसे से है तो से यहाँ पे स में ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए को चलो समझने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद जो है बच गया आधा स, तो यहाँ पे आधा स लिख देंगे। नियम के अनुसार जो है ए बदल जाता है अय में, ए बदल जाता है अय में, ठीक है। तो अय में बदल गया। अब इस अ को हम क्या करेंगे, इस स में जोड़ देंगे। तो जो ही जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए स हलंत जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, पूरा स। तो यानी मान लीजिए मने में आप जोड़ दीजिए, तो यानी इसमें हम जोड़ देंगे तो ये स क्या हो जाएगा, पूरा। यानी इस अ को हम क्या किए, इसमें जोड़ दिए तो स क्या हो गया, पूरा। अब यहाँ पे बच गया य, तो यहाँ पे य हलंत को क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद य में अब क्या करेंगे, ये जो अ बचा हुआ है इस अ को य हलंत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका भी हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचा 9। बच गया आपको 9, अर्थात से जोड़ अन बराबर क्या हो गया, शयन। क्लियर है, कहीं दिक्कत। चलिए अब अगला है नई जोड़ इका। नई जोड़ इका, यहाँ पे देख लीजिए अई है, यहाँ पे ए को पाए था तो क्या हुआ इसका मतलब ए, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, अई। तो देखिए तो अई के बदले क्या हो जाता है, आई, यानी ये अई के बदले हो जाता है आई। अई को हम बाहर खींच लिए तो 9 क्या हो गया, आधा। तो यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 9 आधा हो गया, 9 को उतार लिए। अब यहाँ पे आई है, इस आ को हम इस 9 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी इस आ के बदले आ का यहाँ पे क्या दे देंगे, मात्रा दे देंगे। बच गया, सॉरी ये हलंत क्या हो गया, हट गया। उसके बाद यहाँ पे यह हलंत, तो यह हलंत है, तो यह हलंत यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इधर है हर्षी, तो हर्षी के बदले यहाँ पे हर्षी की क्या देंगे, मात्रा देंगे। हलंत क्या हो गया आपको, हट गया। और बच गया यहाँ पे का, अर्थात नई जोड़ इका बराबर क्या हो गया, नायिका। क्लियर है। चलिए अगला है गए जोड़ अक। यहाँ पे अई है, तो अई को चलिए समझने के लिए बाहर खींच लेते हैं। ग क्या हो गया, आधा। तो पहले यहाँ पे आधा ग को हम लिख लेते हैं। अब ये अई जो है नियम के अनुसार देखिए अई कौन सी में बदल गया, आई में, आई में बदल गया। तो इस आ को हम क्या करेंगे, इस ग में जोड़ देंगे। आ के बदले आ का क्या दे देंगे, मात्रा दे देंगे। ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बच गया यह हलंत, तो यहाँ पे यह हलंत देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच गया क्या, अ। इस अ को इस य में जोड़ेंगे तो इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बच गया क्या, क, अर्थात गए जोड़ अक बराबर क्या हो गया, गायक। अब अगला है भो जोड़ अन। अब देख लीजिए भ में क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये है आपको ओ। चलिए ओ को बाहर खींच लिए, भ क्या हो गया, आधा। चलिए आधा भ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए ओ के बदले जो है नियम में क्या आता है, अब आता है। तो यहाँ पे अब चलिए समझने के लिए लिख लेते हैं। अब इस अ को क्या करेंगे, इस भ में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बच गया क्या, वह हलंत। अब इस वह हलंत में हम क्या करेंगे, इस अ को जोड़ देंगे तो इसका भी हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब बच गया क्या इधर, 9, अर्थात भो जोड़ अन बराबर क्या हो गया, भवन। क्लियर है। चलिए अब अगला है पो जोड़ अन। चलिए बनाइए। जैसे प है ना, लेकिन अमोक में आधा हो जाएगा, ये ठीक, में आधा आ जाएगा नहीं, अब ठीक, फिर प और प का जोड़ेंगे तो प पूरा हो जाएगा। प और अ का जोड़ेंगे वो भी पूरा हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। 9 लिख दी, वेरी गुड। देख लिया आपकी चांदनी ने कितना सरल तरीका से डायरेक्ट बना के आप लोगों को दिखाया है कि इसने क्या किया कि यहाँ पे पो में यानी ओ है तो ओ बदल गया कौन सी में, अब में। तो यानी प में इस अ को जोड़ के क्या बना दी, प। क्या बना दी, प। और इस व हलंत में इस अ को जोड़ के बना दी पूरा व, और बच गया 9। तो यानी पो जोड़ अन बराबर क्या बन गया, पवन। कितना सरल तरीका से और कितना सटीक जो है इसने बताया है। चलिए अब आगे है पो जोड़ इत्र। अब यहाँ पे देख लीजिए ओ यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ बदल जाता है आपको कौन सी में, अब में। ओ कौन सी में बदल जाता है, अब में। तो देख लीजिए यहाँ पे ओ है तो क्या करेंगे, अब में बदल गया तो ये प क्या हो जाता है आपको, आधा हो जाता है। आधा हो गया यानी इस प जो आधा है इसमें इस अ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरा प। चलिए चांदनी के अनुसार बता रहे हैं, बड़ा बढ़िया बताइए। तो यहाँ पे प हलंत में जो अ को जोड़ेंगे तो हो गया पूरा
प। अब बच गया यहाँ पे क्या, ओ के बदले अब हुआ तो बच गया आधा व। अब इस आधा व में इस ई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वह हर्षिकार वी। बच गया क्या, र। समझ में आया या नहीं, या और तोड़ के समझा है? नहीं समझे, और तोड़ के समझाना पड़ेगा, यानी और तोड़ना पड़ेगा। अरे कैसे होगा, देखो ना यहाँ पे ओ है ना, ओ है तो ये ओ नियम के अनुसार कौन चीज में बदल जाता है, अब में। कौन चीज में बदल जाता है, अब में। अब इस ओ को हम अगर बाहर खींच लेंगे तो प क्या हो जाएगा, आपको आधा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आधा प लिख दिए। अब इस अ को इस प में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा। अब यहाँ पे बच गया आपको क्या, व हलंत। तो यहाँ पे व हलंत लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर्षई बच गया तो हर्षई के बदले क्या हर्षई की मात्रा दे सकते हैं, यस और नो, दे सकते हैं। अब यहाँ पे हलंत क्या हो गया, हट गया, और हलंत हटने के बाद यहाँ पे बच गया क्या, त्र। तो इस तरह क्या बन गया, पवित्र। तो कहीं कोई दिक्कत है, आप समझ गए ना। चलिए अब अगला है 9 जोड़ इक। 9 जोड़ इक क्या बनेगा, 9 जोड़ इक यानी औ बदल जाता है आब में। औ क्या बदल गया, आब में। यहाँ पे 9 है, हम 9 दे देते हैं। अब औ के बदले आब हो गया। अब इस आ को क्या करेंगे, आ के बदले यहाँ पे आ का क्या देंगे, मात्रा देंगे। हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद बच गया व हलंत, उसके बाद बच गया व हलंत। तो यहाँ पे व हलंत देंगे। इधर हर्षी है तो हर्षी के बदले हर्षी का क्या देंगे, मात्रा देंगे। तो इसका भी हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बच गया क्या, तो अर्थात 9 जोड़ इक बराबर क्या बन गया, नाविक। इसी तरह पौ जोड़ अक बराबर क्या बन जाएगा, सोच के बोलिए, पा व क। कैसे बना समझ गए होंगे। प में इधर आ को जोड़ दिए तो क्या बन गया, पा। उसके बाद व हलंत में इस अ को जोड़ दिए तो बन गया पूरा व, और क के बदले क। अर्थात प जोड़ अक बराबर क्या बन गया, पावक। अब है भ जोड़ उक, क्या बनेगा, इसमें भी आब हो जाएगा। औ के बदले क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। तो चलिए भ लिख देंगे। इस आ के बदले आ की क्या देंगे, मात्रा देंगे। बच गया व हलंत। इस व हलंत में हर्षु जोड़ेंगे तो हो जाएगा व हर्षुकार, और बच गया क। अर्थात भ जोड़ उक बराबर क्या बन गया, भावुक। तो क्लियर है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद।